मैथ नोट हो वो, आई विश आई वाज इन स्कूल अभी, वरना मेरी 10th की एग्जाम कितना बेटर जाता है इसकी वजह से। एग्जैक्टली जब ये लॉन्च करे थे ना, मैं ही सोच रहा था ना कि यार ये मेरे पास होता, मैं कुछ जरूरत भी नहीं कभी सीधा लिखो और हो गया। ऑप्शंस कम दो मेरे को, इतना हाँ, खराब तो नहीं लगे कम से कम। तो सिरी में अभी तक एक काफी मेजर प्रॉब्लम रहती थी, और स्पेशली हम इंडियंस के साथ, क्योंकि अगर एक भी वर्ड मिस प्रोनाउंस कर दिया तो वो तुम सोचो कि वो प्रॉम्प्ट बेकार हो गया, तुम्हें दोबारा अच्छे से पूरा बोलना पड़ेगा। सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड। एआई बिना पूछे चीजें रेप्लिकेट करना चाह रहा है या बिना पूछे डेटा एक्सेस कर रहा है। तो ये सेम चीज अगर आप फोन में डाल रहे हो, राइट, तो उसका कंसर्न और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे फोन में 1000 ऐसी चीजें होती हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। गूगल का जब इवेंट हुआ था, आई रिमेम्बर आईओ, तो उनके पास बहुत सारे फीचर्स थे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, यहाँ भी डाल देंगे, वहाँ भी डाल देंगे, उनको 50 ऐप में सब में डाल देंगे, लेकिन कोई एक कोहेसिव प्रोडक्ट एक साथ आके नहीं आ रहा था उनका। एप्पल बहुत कंपोज लग रहा था अपनी डिलीवरी में। एप्पल के इस स्पेस में एंटर करने से ना, आई थिंक एक जो बेनिफिट यूजर को रहेगा, एंड इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री को क्या रहेगा, कि एक लेजर फोकस्ड अप्रोच मिल जाती है। वेलकम टू द बॉटम लाइन पॉडकास्ट। आई एम करणदीप सिंह एज यूजुअल, और मेरे साथ हैं शुभम नहीं है हमारे साथ में, शुभम पीछे बैठा हुआ है कैमरे के पीछे। आज हमारे साथ हैं सनुज भाटिया, माय कॉलीग फ्रॉम एंड्रॉयड पुलिस। एंड आज जो सबसे बड़ी खबर है इस वीक की, WWDC, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या एप्पल ने अनाउंस किया है, गूगल ने नहीं, एप्पल ने। कह सकते हो एक तरह से कि गूगल नहीं करा है पहले। ट्रू, दैट्स ट्रू। मेरे लिए WWDC एप्पल का एक कैचअप गेम था गूगल के लिए, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दे डू, फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सर्विसेज। हार्डवेयर इस बार कुछ अनाउंस नहीं करा, बट काफ़ी तरीके से WWDC इस बार एक ऐसा लगा कि एप्पल वाज लाइक कि अब मेरे को पास आना है, बाकी कंपनीज काफ़ी लीड ले चुकी हैं। तो एज यू सेड, Apple WWDC could have been a Google event, but so that's true. क्योंकि एक तो ये भी चीज़ है ना कि एप्पल गूगल के इवेंट में हमें जनरली सुनने को मिलता है AI। इस बार एप्पल के इवेंट में सुनने को मिला है, एक पूरा एक सेगमेंट AI को डेडिकेट किया था। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो भी सॉफ्टवेयर के फीचर्स भी निकाले, एक तो एक एप्पल इंटेलिजेंस का सेक्शन था, वो तो था ही, जो उन्होंने सॉफ्टवेयर के फीचर्स निकाले हैं iOS में, iPadOS में, macOS में, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है गूगल से, एंड्रॉयड से। एंड सिर्फ गूगल से ही नहीं, macOS के भी काफ़ी फीचर्स जो आप देखोगे वो विंडोज से भी लिए गए हैं और सैमसंग से भी लिए गए हैं, जो उनका स्क्रीन मिररिंग वाला फीचर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल से ही लिया है उन्होंने। इस बार ऐसा लगा कि WWDC एक अलग ही एप्पल इवेंट था, जिसमें एप्पल वाज स्वेटिंग। जिससे पहले एप्पल वाज स्वेटिंग एंड लाइक अब थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, एंड देन दे लाइक कि तुमने बीटा वर्जन इंस्टॉल किया था ना iOS का अपने आईफोन में, कैसा था वो? लाइक वो जो नए नए आइकन्स इन्होंने निकाले हैं गंदे गंदे से, उसको ट्राई किया कि नहीं? बहुत करा मैंने, इनफैक्ट आई कैन शो यू राइट नाउ कि इट्स, अगर तुम नहीं करते हो है छी, तो कितनी तो भद्दी इट्स लिटरली दिख क्या आ रही है। एग्जैक्टली आइकन्स, और सिर्फ फर्स्ट पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी एप्स भी हो जाती हैं, बट इट्स लाइक क्यों? मैं हमेशा जब भी इसको करता हूँ मैं सोचता हूँ क्यों करना है ये? क्योंकि जो गूगल का विजन है विद आइकन थीमिंग एंड ऑल, यार विजन तो एप्पल का है। जो गूगल का, सॉरी, गूगल का विजन है जो गूगल का विजन है विद ऐप आइकन, इट्स लाइक कि वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं देता यूजर को। इट्स लाइक कि वो वॉलपेपर से कुछ पहले ही कलर्स लेके फिर अप्लाई करता है, और वो भी सब पे नहीं। जो सिर्फ ऐप डेवलपर्स ने ऑप्ट इन करा है, सिर्फ उन्हीं के ऐप आइकन्स कलर होंगे। पर iOS इज जस्ट लाइक सब कर दो, सब पे पेंट कर दो एक। एंड आई डोंट नेसेसरीली थिंक कि वो एक सही डायरेक्शन है, एंड इट्स अनलाइक एप्पल। हाँ ट्रू, अनलाइक एप्पल, इट्स वेरी अनलाइक एप्पल, क्योंकि एप्पल ने एक्चुअली गूगल से ज्यादा कंट्रोल दे दिया यूजर को। वो एक स्लाइडर है, कलर का स्लाइडर जो अभी दिखाया, राइट, मैं उसमें वर्चुअली एनी कलर आई कैन पिक, जबकि गूगल के सिस्टम में जो पिक्सेल्स हम यूज करते हैं उसमें लिमिटेड सेट ऑफ लाइक मेरे ख्याल से 16 कलर चॉइसेस हैं पैलेट के, राइट। उनमें से तुम चूज कर सकते हो, तुम अलग भी कर सकते हो, पर गूगल टेल्स यू कि तुम्हारे उस पे ये अच्छा लगेगा।
एप्पल वो नहीं बता रहा है. एप्पल इज जस्ट गिविंग यू अ स्लाइडर टू ट्यून योरसेल्फ, व्हिच आई डोंट थिंक कि बहुत यूजर्स मतलब ऐसा यूज लगेगा। कर पाएंगे उसको. एग्जैक्टली अच्छे से यूज इन्होंने कर जान पाएंगे के किया ना उसको. ऐसे। हाँ, जान कितना खराब किया ना, दिखाने के लिए लोग। मैंने कुछ गंदा नहीं करा. इट्स जस्ट मैं लिटरली बस एक टॉगल करूंगा. हाँ, ये कलर इसने ऑटो सेलेक्ट किया था, देयर यू गो. ये कलर इसने ऑटो सेलेक्ट ये किया इसने ऑटो सेलेक्ट किया था. एंड नाउ यू कैन चेंज द कलर डिपेंडिंग ऑन यार, व्हाटएवर यू लाइक. ये 18.0 है ना बीटा, ये फर्स्ट वर्जन है, राइट? आई होप अगले में चेंज कर दें, ऑप्शन कम कर दें। देखते हैं, हो मैं सकता मैं तो है. कह रहा हूँ ऑप्शंस कम दो मेरे को, इतना खराब तो नहीं लगे कम से कम। Apple is known to roll back features, हाँ, तो you never know कि ये फाइनल वर्जन में आएगा नहीं आएगा. Hope not. बट करंट स्टेट में इट्स अ वेरी इट्स अ गुड स्टार्ट। इट फील्स लाइक एन अनफिनिश्ड प्रोडक्ट. हाँ, तो नोटिफिकेशंस के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स, एआई फर्स्ट फीचर्स उन्होंने निकाले थे। राइटिंग, जैसे नॉर्मल राइटिंग वाले फीचर्स होते, प्रूफ रीड कर देगा, ग्रामर ठीक कर देगा, ये सब किया था। एक चीज़ और उन्होंने चोरी की थी कि जैसे हमने पिक्सल्स में देखा है ना, फोटो एडिटर करके निकाला, मैजिक एडिटर, कुछ भी एलिमेंट है किसी बंदे को एक्स्ट्रा है उसको निकाल, जैसे तेरी मेरी फोटो है, तेरे को मैं निकाल दूँ, हो सकता है अब इसमें आईफोन में भी हम कर सकते हैं। एंड एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगी थी वो थी कि फोन कॉल्स कभी नहीं आएंगे, फोन कॉल रिकॉर्डिंग कभी नहीं आएगी आईफोन्स पे, बट एप्पल ब्रॉट वो भी दे दिया है, वो भी ट्रांसक्रिप्शन के साथ, वो भी एकदम से क्विकली उन्होंने बोला कि दूसरे बंदे को अनाउंसमेंट जाएगी एंड देन कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. हाँ, मेरे को ये याद है उसने बोला था कि जब कॉल, मतलब उसने ऐसे ही शुरू किया था, कौन था, क्रेग था, कौन था, कि जब कॉल रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन भी आ जाएगा। नहीं, वो उन्होंने बोला था कि अनाउंसमेंट भी होगी दूसरे बंदे को. ऑब्वियसली यूएस में कर ही नहीं सकते उसके बिना. कॉल रिकॉर्डिंग प्लस उसमें एआई से ट्रांसक्रिप्शन भी लेके आ रहे हैं। हाँ, वो आई एम सरप्राइज्ड कि सैमसंग का लाइव ट्रांसलेटर वाला फीचर अभी तक कॉपी नहीं किया है. वो मे बी नेक्स्ट iOS में आ जाएगा. सैमसंग में एक फीचर आ गया है जिसमें कॉल के दौरान लाइव ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है. तो व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग विद अ पर्सन जो कि दूसरी कंट्री में है, उसकी कॉल डायरेक्टली ट्रांसलेट होकर तुम्हें पता चलती रहेगी. बट आईफोन में अभी भी फीचर नहीं है. मे बी विद द नेक्स्ट अपडेट आ जाए. नॉट देयर, लेकिन एप्पल इज कैचिंग अप इन अनदर एरिया। बहुत तगड़े से उन्होंने कैचअप किया है। दैट इज उनका असिस्टेंट. तो सिरी का एक अलग ही रूप हमें देखने को मिला है, कह सकते हैं हम. विजुअली इतना पसंद नहीं आया मेरे को ऑनेस्टली. पहले वाला लोगो और जो वो दोनों ही मेरे को इतना पसंद नहीं आया. बट उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो आई थिंक जेमिनाई प्लस गूगल असिस्टेंट का जो भी कॉम्बो आजकल गूगल दे रहा है एंड्रॉइड एंड पिक्सल फोन्स पे, उससे काफी बेटर है, काफी बेटर है. अगेन यूजफुल फीचर्स हैं उसमें जो भी दिखाए उन्होंने. एंड वो जो विजुअल वाली चीज़ है, मुझे लोगो नहीं पसंद आया. लाइक जो पहले जो सीरी ऑब था वो लाइक विजुअली ज़्यादा वो एक था. हाँ. बट जो एजेस को लिट करने वाली चीज़ है, इट मेक सेंस टू मी, क्योंकि वो एक ऑन स्क्रीन अवेयरनेस है, लाइक इट्स ओमनी प्रेजेंट, हर जगह अवेलेबल है. तो इट मेक सेंस कि वो एक हेलो की तरह एक गॉड फिगर उसको दे दिया, एकदम से बाहर आ जाता है कि हाँ यस सर. वो वाला इफेक्ट देता है कि व्हाट डू यू नीड एग्जैक्टली. वो वाला एक व्हाटएवर यू नीड. तो सिरी में अभी तक एक काफी मेजर प्रॉब्लम रहती थी, और स्पेशली हम इंडियंस के साथ, क्योंकि अगर एक भी वर्ड मिस प्रोनाउंस कर दिया तो वो तुम सोचो कि वो प्रॉम्प्ट बेकार हो गया, तुम्हें दोबारा अच्छे से पूरा बोलना पड़ेगा. सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड. एग्जैक्टली. तो अब एक सिंस वो एक बड़ा LLM मॉडल यूज कर रहे हैं इवन फॉर सिरी, तो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ गई है सिरी के अंदर, जिसमें तुम मिस प्रोनाउंस कर दो या कुछ भी, जैसे तुम भूल जाते हो बोलते या आज आ जाते हैं, उससे सिरी को फर्क नहीं पड़ेगा. वो तुम्हारी प्रॉम्प्ट के बेसिस पे एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगी एंड देन उसको प्रोसेस करके आगे जो भी उसको दिखाना है वो देगी. एंड वो आई थिंक इतना अच्छा है कि वो फॉलो अप के लिए भी रेडी रहता है. जैसे कि उसमें दिखाया था कीनोट में कि एक वो पूछता है कि मेरी मॉम की फ्लाइट कब है, तो उसको पूछता है कि उस टाइम कोई लंच के प्लान्स तो नहीं है, अगर वो है तो वो कैलेंडर में शिफ्ट हो जाता है. तो ये जो भी बैकएंड पे एक एप्स इंटरकनेक्ट होके सीरी से यूज कर रही हैं ये फीचर, कि सब एक चीज को लेके अवेयर है और सब वही चीज से अपनी अपनी चीजें, रिस्पेक्टिव चीजें अपडेट कर रहे हैं. ये चीज गूगल अभी तक नहीं कर पाया है. एंड विच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि गूगल एक ऐसी कंपनी है जो अपनी प्रोडक्ट्स की इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है. जीमेल पे आप अपना कैलेंडर देख सकते हो, ड्राइव देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो, बट ये एक ऐसी चीज है जिसमें अभी भी वो काफी पीछे रह गए हैं. हाँ एग्जैक्टली. अगर मेरे से अगर कोई पूछता तो आई वुड हैव बेट कि गूगल पहले ये लेके आता फीचर्स इस तरह के, राइट. एंड बट एप्पल सरप्राइज्ड अस.
एंड मोर ओवर सीरी से मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की वजह से इट विल कैच अप टू गूगल असिस्टेंट कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कर लेगा, फॉलो बेटर हो जाएंगे, जो बोला उसको ठीक से समझ पाएगा एंड काम कर पाएगी. बट एक पर्टिकुलर चीज़ में लाइक सीरी सरपास्ड एवरीबडी. जो भी थे, एलेक्सा ले लो, गूगल असिस्टेंट ले लो, सबसे आगे निकल गया है विद द हेल्प ऑफ AI, इंक्लूडिंग ओपन AI, ChatGPT. वो है इन ऐप एक्शंस. लाइक सीरी कैन डू थिंग्स ऑन माई बिहाफ ऑन द फोन. लाइक स्क्रीन पे अगर जैसे उन्होंने डेमो में दिया था कि एक फोटो एडिट हो रही है एंड जो यूजर था उसने बोला कि जस्ट मेक द फोटो पॉप. लाइक उसको बताना नहीं है कि कैसे क्या करना है, वो अपने आप ही उसको एकदम से अच्छा कर देगी. उसने बेटर कर दिया. एंड ऐसी एक और डेमो भी हुआ था जिसमें उसने बोला था कि मेरे को एक मूवी बना के दे अबाउट माई लास्ट फिशिंग ट्रिप. तो उसने उसकी फोटोज एंड वीडियोज उठाई, उसको समझा कि उन वीडियोस में क्या है एंड उसको स्टिच करके एक बढ़िया सी एक क्लिप दे दी. तो ये एक चीज ऐसी है जो गूगल अभी भी नहीं कर पाया है. कुछ ऐसे एंड्रॉयड के मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने अपने एंड पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है. आई थिंक ऑनर एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपने AI को इसमें इंटीग्रेट कर दिया है, बट अभी भी वो इंग्लिश लैंग्वेज और इवन इनफैक्ट आई थिंक आउटसाइड चाइना वो अवेलेबल ही नहीं है. तो दैट इज इक्विवेलेंट टू लाइक नॉट एग्जिस्टेंट. हाँ, दैट मेक्स सेंस, क्योंकि एप्पल के पास एक एडवांटेज है कि ऑल द आईज आर ऑन एप्पल. लाइक एप्पल कुछ भी करेगा लोग देखेंगे एंड उसको फॉलो करेंगे. राइट. तो इसके बाद हमने जैसे अभी तुमने शुरुआत में रैबिट का मेंशन किया था, रैबिट एग्जैक्टली वही काम करता है कि इट डज स्टफ ऑन योर बिहाफ. बट उसका ये सिस्टम है कि उसके जो फंक्शंस हैं वो क्राउड में होते हैं, बैकग्राउंड में होते हैं. यहाँ पे सीरी ऑन द फोन ऑफलाइन काम कर रहा है. एंड आई थिंक दैट इज द फ्यूचर फॉर लाइक ऑन डिवाइस AI वॉइस असिस्टेंट्स. क्योंकि अगेन आई वुड हैव होप्ड कि गूगल पहले लेके आता, बट दे डिडंट. उन्होंने स्टेज पे, गूगल आया के स्टेज पे मेंशन किया था, लाइक एक पासिंग मेंशन बस दिया था, लेकिन कुछ डेमो नहीं था. सीरी का उन्होंने डेमो दिखाया, भले ही फीचर अभी तुरंत ही अवेलेबल होगा, कुछ टाइम के बाद होगा, बट दे हैव अ डेमो रेडी. मतलब इट इज़ कमिंग, इट इज़ ऑन द होराइजन. एंड सीरी इसकी वजह से, इस सिंगल इन ऐप एक्शन वाले फीचर की वजह से, वो मेरे ख्याल से गूगल असिस्टेंट को पीछे छोड़ रहा है. एलेक्सा इज लाइक फार बिहाइंड एनीवे. इट्स बिकमिंग लाइक, पहले वो वर्स्ट थी, now it's becoming the best voice एकदम से पीछे से आगे आई है. Yeah. सीरी का आई थिंक कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट रहेगी. आई डोंट नो उसको वो मार्केट कैसे करेंगे, अभी बस शोकेस करा है या डेवलपर्स कैसे यूज करेंगे. बट आई थिंक कि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कुछ भी, या कहीं पे मेरे हाथ बिजी हैं, लाइक आई एम वॉशिंग द डिशेज, मैं किचन में बर्तन धो रहा हूँ एंड ऑल, तो उस टाइम पे आई हैव समथिंग प्लेइंग इन द बैकग्राउंड एंड मेरे को वो पसंद नहीं आ रहा. तो आई कैन, जैसे मैं बोलता हूँ कि स्किप कर, तो वो स्किप कर देता है. बट मैं उसको बोलूँ कि थोड़ा सा आगे कर दे, या ये कुछ पार्ट मेरे को पसंद नहीं आ रहा, हाँ वो कंटेंट ही चेंज कर देता है. बट अगर मेरे को कुछ, जैसे कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट पसंद नहीं है, या मेरे को कुछ थोड़ा और आगे जाना है, तो वो नहीं कर सकता था. सीरी अब इन ऐप एक्शंस को लेके वो चीज कर सकता है कि सीरी स्किप 2 minutes, तो वो थोड़ा और आगे आ जाएगा एंड देन वहां से प्ले करना शुरू कर देगा. तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं सीरी के अंदर जो ये डालने चाह रहे हैं, जिससे वो और ज्यादा हेल्पफुल होता जाएगा. एप्पल के ये लाने की वजह से इट विल पुट प्रेशर ऑन गूगल टू ब्रिंग सिमिलर फीचर्स. राइट. नॉट वेरी फार इन द फ्यूचर, सून. मेरे को लग रहा है कि अगर इफ दे स्टार्ट मेकिंग नाउ, लाइक हो सकता है कि उन्होंने कुछ फीचर्स को विडहोल्ड करने के लिए अभी गूगल I/O पे नहीं अनाउंस किया. हो सकता है जब पिक्सल्स लॉन्च हो, पिक्सल 9, तो हो सकता है उसके साथ में ये इन ऐप एक्शन वाला फीचर भी आ जाए जेमिनाई में. बट अभी जो गूगल का सिस्टम चल रहा है, इट्स ए वेरी ऑड एंड कंफ्यूजिंग, क्योंकि इस समय जेमिनाई भी फ़ोन में अवेलेबल है, असिस्टेंट भी अवेलेबल है. सम थिंग्स जेमिनाई कैन डू बट असिस्टेंट कांट, सम थिंग्स असिस्टेंट कैन डू बट जेमिनाई कांट, तो उसके लिए फॉल बैक करता है. बहुत कंफ्यूजिंग उन्होंने सिस्टम बना रखा है. एप्पल के पास ये एडवांटेज है कि थिंग्स मेक सेंस. लाइक एक फीचर है वो ठीक से काम करेगा, होपफुली हम अभी भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी भी एप्पल ने जो आधी से ज़्यादा चीज़ें शोकेस करी हैं, उसमें से काफ़ी अभी भी नहीं आएगा. इवन जब iOS 18 लॉन्च होगा, नेक्स्ट आईफोन की सीरीज के साथ, तब भी वो चीज़ें आएंगी नहीं. उन्होंने बोला है कि आईफोन 18 की रिलीज विंडो जो भी होगी, जो कि ऑफिशियली आई थिंक सितंबर से किक इन होगी और अगले जून तक चलेगी, जून 2025, विच इज लाइक 1 साल दूर, उसके बीच में कभी ये सारे फीचर्स आ जाएंगे एंड वो भी सारे डिवाइसेस पे नहीं आएंगे. इट इज स्टिल लिमिटेड.
तो उनका मार्केट करने का तरीका इज नाइस कि वो दिखा देंगे कि हम ये लेके आ रहे हैं, बट एप्पल को भी डिलीवर करना है अभी भी काफी चीजों में। बट रही बात मार्केटिंग की, एप्पल की मार्केटिंग एक चीज जो बहुत अच्छी रही थी WWDC में, और जो कि आई थिंक काफी कंसर्न भी रहा है AI से रिलेटेड, दैट इज प्राइवेसी। प्राइवेसी को लेके काफी लोग मतलब थोड़े से हक्के बक्के आए AI को लेके। जैसे अभी आप लोगों ने पिछले पॉडकास्ट पे डिस्कस किया था कि आर्टिस्ट एंड ऑल वो अपनी चीजों को लेके सेंसिटिव हो रहे हैं क्योंकि उनका डेटा कोई भी आगे ले जा रहा है, राइट? अब और एंड यूजर को आई डोंट थिंक इससे फर्क पड़ेगा, बट अगर एंड यूजर का डेटा अगर कोई भी AI असिस्टेंट देख रहा है तो वो गलत बात है। तो जहां हम बात कर रहे थे मार्केटिंग की, तो एक चीज जो एप्पल ने मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी है पूरे WWDC में, वो करी है प्राइवेसी। सिरी, एप्पल इंटेलिजेंस और जो भी ये पूरा AI का मॉडल होगा वो एप्पल ने काफी प्राइवेसी फोकस बनाया है। अब यूजुअली हो क्या रहा है, मार्केट में जितने भी AI मॉडल्स हैं, टूल्स हैं, सर्विसेज हैं, वो बने कैसे हैं? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर डेटा के उन्होंने स्क्रैप करा, उन्होंने देखा, उस पर ट्रेन करा एंड सर्विसेज आ गई हैं। एग्जैक्टली आर्टिस्ट्स एंड इवन जर्नलिस्ट्स इस चीज से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि AI बिना पूछे चीजें रेप्लिकेट करना चाह रहा है या बिना पूछे डेटा एक्सेस कर रहा है। तो ये सेम चीज अगर आप फोन में डाल रहे हो, राइट, तो उसका कंसर्न और बढ़ जाता है क्योंकि हमारे फोन में 1000 ऐसी चीजें होती हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, राइट? बट एप्पल ने बताया, एप्पल ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि आधे से ज्यादा जो भी मॉडल्स हैं वो ऑन डिवाइस चलेंगे। आई थिंक उसमें एक रैम लिमिटेशन है जिसके कारण आई डोंट थिंक वो पुराने आईफोन्स पे भी आ पा रहे हैं। इनफैक्ट iPhone 15 जो हमारी लेटेस्ट सीरीज चल रही है उसके भी सारे मॉडल्स पे नहीं आ रही iPhone 15 पे नहीं, क्योंकि आई थिंक उसकी 8GB रैम की लिमिट है। बट दे हैव में 6GB है सिर्फ। हाँ, राइट। तो उन्होंने उस लिमिटेशन के कारण सबको नहीं दिया है, बट उन्होंने ऐसा एक मॉडल बना दिया है जो उनकी फोन पे रन कर जाएगा, जिससे यू आर एश्योर्ड कि चलो जो ये डेटा ले रहा है एटलीस्ट वो मेरे पास ही रहेगा। एक्चुअली एप्पल के जितने भी आईफोन्स पे या मैक पे पहले जब भी जितने भी उनके मशीन लर्निंग के जितने भी एप्लीकेशंस होते थे वो सब ऑफलाइन ही काम करते थे, लाइक पिंग नहीं करता था वो कभी भी नहीं, वो हमने कभी सुना ही नहीं था इससे पहले। एप्पल जो है वो 2017 से AI फीचर्स धीरे धीरे करके डाले जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें एकदम से आ गई हैं आईफोन में। अभी बोलना शुरू कर दिया कि वो AI है, पहले AI अभी बस उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट रिमेम्बर कि कौन से साल में वो चीज आईफोन में आई थी, बट जब भी इन्होंने सबसे पहले कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी का नाम यूज करना शुरू करा था, तो वो है क्या, एक बैकग्राउंड में एक मॉडल रन कर रहा है, तो AI तो ऑलरेडी है आईफोन में। इट्स जस्ट कि उन्होंने उसको एक नाम दे दिया है और एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे उनकी फर्स्ट पार्टी और आने वाली एप्स उसको एक्सेस कर पाएंगे। एंड दे हैव डन इट वेरी स्मार्टली, क्योंकि उनके पास जो फीचर्स उनको इम्प्लीमेंट करने थे उसके लिए उन्होंने छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड मॉडल्स बनाए हैं जो ऑफलाइन काम कर सकते हैं। right. उनको एक हैवी रिसोर्स हार्डवेयर की जरूरत नहीं कि बार बार क्लाउड पे पिंग करना पड़े। एंड जब वो जो ऑफलाइन काम अगर नहीं कर पा रहा है तो इट हैज़ द ऑप्शन टू आस्क पिंग अनदर लाइक क्लाउड सर्वर जो कि एप्पल के कंट्रोल में है, जो एप्पल के हार्डवेयर से बना है, जो एप्पल के कंट्रोल में है और जो उसको थर्ड पार्टी ऑडिट भी कर सकता है। तो उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि जो भी क्लाउड बेस्ड प्रोसेस होंगी, आई डोंट थिंक वो बहुत ज्यादा उस पे रहेगा, बिकॉज मॉडल इन इटसेल्फ इट सीम्स, मतलब मुझे पता नहीं, ऑब्वियसली किसी ने भी यूज नहीं करा है अपार्ट फ्रॉम एप्पल इंजीनियर्स, बट ऐसा उन्होंने बोला है कि मॉडल जो भी चीजें करेगा वो डिवाइस पे होगी। पर जो ऐसी चीजें हैं जो क्लाउड पे हो सकती हैं या जिसको थोड़ा सा भी पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, वो सारा डेटा क्लाउड पे जाएगा। जैसे ही कोई भी चीज आपके फोन को छोड़ के क्लाउड पे जा रही है, वहां पे प्राइवेसी कंसर्न्स आना बनता है। पर एप्पल ने ये बोला है कि जो भी क्लाउड सर्वर्स हैं एंड ऑल हैं, वो सारा उन्हीं के हार्डवेयर पे भी बना है। सारा प्रोसेसिंग इंक्रिप्शन पे एनक्रिप्टेड प्रोसेसिंग होगी एंड जैसी रिक्वेस्ट सर्व हो जाएगी तो वो इमीडिएटली डिलीट कर देगा। दे आर एटलीस्ट क्लेमिंग कि ऐसा होगा, सो विल सी कि फ्यूचर में एक्चुअली कैसा होता है। बट विद एप्पल प्राइवेसी फोकस थोड़ा सा एप्पल का रहता है, तो इट्स अ बिट कि वो लाइक
तुम मान सकते हो कि वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस क्लेम करके छोड़ दिया। एक चीज और थी, उन्होंने सीरी के अंदर चैट जीपीटी का भी इंटीग्रेशन दे रखा है कि अगर सीरी कुछ क्वेश्चन नहीं आंसर कर पा रही है तो इट कैन लाइक आस्क चैट जीपीटी टू आंसर इट, लेकिन उसके लिए भी इट विल आस्क ईच टाइम, हर बार तुमसे एक एक्सप्लिसिट परमिशन लेगी कि उसको तुम्हारा टेक्स्ट भेजे कि नहीं, तुम अगर कुछ इमेज सर्च करना चाह रहे हो वो इमेज भेजे कि नहीं, स्क्रीन पे कुछ कंटेक्स्ट है वो भेजे कि नहीं, तो हर बार परमिशन लेगा कि तुमको, एंड यू विल नो कि कौन प्रोसेस कर रहा है, कि ऑफलाइन प्रोसेस हो रहा है या चैट जीपीटी के पास में जा रहा है। तो दैट्स अ लाइक a good way to like gain user trust, I'd say. And I think उसमें भी एक और एक्स्ट्रा स्पेशल इन्होंने फीचर डाला था कि वो आईपी एड्रेस जो है वो आईफोन का नहीं जाएगा, वो एक किसी भी रैंडम एप्पल कंप्यूटर का जाएगा या कोई भी एक रैंडम आईपी एड्रेस जाएगा, जिससे कि ओपनएआई के सर्वर्स आईपी प्रोफाइलिंग नहीं कर पाएंगे। आईपी प्रोफाइलिंग क्या होती है कि जैसे एक सिमिलर रिक्वेस्ट एक ही आईपी एड्रेस से आई जा रही है, तो कंपनीज अपने एंड पे एक प्रोफाइल बना सकती हैं आपका कि ये बंदा ये सब चीजों में इंटरेस्टेड रहता है, इसको ये सब चाहिए, तो भी इवन कि उनके पास डेटा अकाउंट नाम नहीं है बट उनको पता है कि तुमको क्या पसंद है, उससे भी वो टारगेट कर सकते हैं। पर चैट जीपीटी इंटीग्रेशन जो iOS 18 में आई है उसमें वो है कि हर बार आईपी एड्रेस भी चेंज होगा, तो इससे होगा कि रैंडम जाएगा हर बार, तो वो कभी भी आपका प्रोफाइल नहीं बना पाएगा चैट जीपीटी। So it's a safer way to use ChatGPT. It's a safer way to ChatGPT use itself. Which brings me to the next point. I think एक Google और Apple की कंपैरिजन पे वापस आते हैं, तो आई थिंक कि जो एक एडवांटेज आईफोन और iOS में फिलहाल है वो आई थिंक ये है कि Apple is open to using all the models. हालांकि वो अभी अपने ही मॉडल्स यूज कर रहे हैं एंड ChatGPT बहुत ही लिमिटेड यूज है उसमें, पर फिलहाल वो क्या कर रहे हैं कि जितने भी मॉडल्स अवेलेबल होंगे उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसको आईफोन में ला रहे हैं, यूजर्स को आदत डाल रहे हैं, साइड बाय साइड अपना भी एआई डेवलपमेंट कर रहे हैं, और फिर इवेंचुअली आई थिंक वो अपने वाले मॉडल्स पे ले आएंगे। बट फिलहाल के लिए वो सारा मॉडल्स का एक्सेस दे रहे हैं ताकि यूजर्स को उनकी आदत पड़ जाए, यूजर्स उसको यूज कर पाए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आदत पड़े, एंड देन उसकी यूजेबिलिटी देख के आई थिंक मे बी वो उसके हिसाब से अपने एआई मॉडल्स को लेके आएंगे। पर गूगल अपने एंड पे सिर्फ जेमिनाई को ही पुश करे जा रहा है। वो आई डोंट थिंक उन्होंने आज तक ओपन एआई और चैट जीपीटी का नाम भी लिया है ऑन स्टेज, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके कॉम्पिटिटर हैं। पर जेमिनाई सिर्फ एक मॉडल पे फोकस होना, आई थिंक गूगल उस चीज की वजह से थोड़ा लैग कर रहा है एंड्रॉइड में। मुझे ना ऐसा लगता है कि एप्पल एक डायरेक्शन दिखाने वाली कंपनी है बाकी कंपनीज को, क्योंकि एआई ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं था। एआई को आए 2.5-3 साल हो चुके हैं कंज्यूमर्स के पास भी, और काफी अच्छे फॉर्म में। चैट जीपीटी एंड ऑल को आए हुए 2.5-3 साल हो चुके हैं। पर एप्पल के इस स्पेस में एंटर करने से ना आई थिंक एक जो बेनिफिट यूजर को रहेगा, एंड इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री को क्या रहेगा कि एक लेजर फोकस्ड अप्रोच मिल जाती है। क्योंकि अभी तक सारी कंपनीज कुछ ना कुछ यूज केस निकाली जा रही है, एंड आई डोंट थिंक उसका यूज केस कुछ रियल लाइफ में है। मे बी जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन कुछ केसेस में यूज हो सकती है, बट आई डोंट थिंक उसका बहुत कोई वाइड यूज केस है अभी तक। बट एप्पल का जैसे यूज केस ही अलग था। उन्होंने क्या करा कि उसको जेनमोजी के लिए यूज कर लिया। उन्होंने क्या करा कि हाँ ऑलरेडी इमेज है, ऑलरेडी इमोजीज हैं, ऑलरेडी टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन मॉडल्स भी हैं, उन्होंने उसको कंबाइन करके क्या करा, एक जेनमोजी निकाल दिया। मतलब I'll interrupt you इसमें, लेकिन ये जेनमोजी जो है ना, जो एक अपने कॉन्टैक्ट की एक एआई जनरेटेड इमेज बनाने का वो है कि दूसरा है? वही है। बहुत ही फकिंग क्रीपी उन्होंने बनाई है वो। ये फीचर इनको हटा देना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था। मेरे को बहुत खराब लगा देख के। हाँ मतलब Like it's the worst part of artificial Apple intelligence. I think so. I think वो इनफैक्ट अपनी मीमोजी के लिए भी सेम मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं, बट जेनमोजी के लिए दे आर यूजिंग इट। तो देखा जाएगा कि वो क्या रहता है। अभी तक जो हमने दूसरी कंपनी से जो भी फीचर्स देखे हैं, लाइक वो वाव करने वाले फैक्टर्स दिखाना चाहते हैं कि देखो हम क्या क्या कर पा रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज दिखा रहे हैं। हमें ये नहीं बताते हैं कि हम उसको डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें रैबिट इज अ गुड एग्जांपल कि वो हमारे लाइक रियल लाइफ में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक हो सकता है वो अभी तुरंत हमें उसकी नीड नहीं है, हो सकता है 4-5 साल बाद में जाके काम करे, एंड रैबिट का मॉडल वैसे नहीं काम करेगा, जो भी रीजंस है। दैट्स अ थिंग फॉर अनदर डे। लेकिन उसका जो वो है वो प्रैक्टिकल यूज केस है जो एप्पल अपने फ़ोन में लेके आ रहा है सीरी के थ्रू। तो एप्पल के हमेशा से
WWDC में जो भी फीचर्स लॉन्च हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, वो सब ऐसे हैं जो एक्चुअली हमारे काम आएंगे, भले ही वो ईमेल सॉर्टिंग वाले हों, वो टेक्स्ट टू मैथ नोट हो, वो आई विश आई वाज इन स्कूल अभी, वरना मेरी 10th की एग्जाम कितना बेटर जाता है एग्जैक्टली है ना। मैं भी यही सोच रहा था, जब ये लॉन्च करे थे ना, मैं ही सोच रहा था ना कि यार ये मेरे पास होता, मैं कुछ जरूरत भी नहीं कभी सीधा लिखो और हो गया। स्टेप्स उसमें आते हैं कि नहीं? स्टेप्स आई डोंट नो, हमारे स्कूल में स्टेप मार्किंग होती थी उसमें खाली आंसर लिख देते पर ग्राफ आ जाता तो ग्राफ के मार्क्स मिल जाते हैं। ग्राफ के मार्क्स मिल जाते हैं, सही है। सी ऐसे कुछ यूजफुल फीचर्स हैं। वॉइस कॉल का ट्रांसक्रिप्शन बाद में आ जाएगा, अगर किसी ने कॉल किया एंड वॉइस मेल में किया तो उसका आ जाएगा। थिंग्स यू कैन यूज एवरी डे। गूगल का जब इवेंट हुआ था, आई रिमेंबर आईओ, तो उनके पास बहुत सारे फीचर्स थे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, यहाँ भी डाल देंगे, वहाँ भी डाल देंगे, उनको 50 ऐप में सब में डाल देंगे, लेकिन कोई एक कोहेसिव प्रोडक्ट एक साथ आके नहीं आ रहा था उनका। एप्पल बहुत कंपोज लग रहा था अपनी डिलीवरी में, अपनी मार्केटिंग में, एंड वो लग रहा था कि उनको ये चीज़ चाहिए एंड दे आर वर्किंग ऑन इट एंड उसको डिलीवर कर रहे हैं, वो यूजर्स को ये चीज़ें काम आएंगी। राइट, दैट्स हाउ इट शुड हैव बीन विद गूगल इटसेल्फ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स गूगल का शुरू से आई थिंक ऐसा रहा है कि वो जब कुछ करने जाते हैं तो वो ऑल इन हो जाते हैं एंड वो अपनी हर सर्विस में वो डाल देते हैं, बाकी सब एंड देन दे बैक ट्रैक। उनका कोई फोकस्ड अप्रोच नहीं रहा आज तक, पर एप्पल इज एप्पल एंड द बॉटम लाइन इज कि एप्पल जो अभी तक एआई की रेस में गायब था, लिटरली इट इज इन द गेम एंड बहुत ही फोर्स के साथ में आया है मार्केट में। गूगल से सिरी बेटर हो गई है, गूगल के पसीने शायद छूट रहे होंगे, आई होप छूट रहे हो, फीचर्स बेटर लेके आए आगे जाके, एंड थोड़े बेटर इम्प्लीमेंटेशंस के साथ में लेके आए, क्योंकि एप्पल के आने की वजह से ये होता है कि किसी भी सेगमेंट में ले लो कि वो मार्केट को पुश मिलता है, एक तो अवेयरनेस आ जाती है, प्लस जो फीचर्स का डेवलपमेंट है वो तेज़ हो जाता है। तो आई एम होपिंग कि एक सिमिलर इफेक्ट एआई में भी होगा कि कंज्यूमर फेसिंग और बेटर टूल्स आएँ और हमारे डिवाइसेस में, लाइक जो हम फोन्स यूज़ कर रहे हैं, हमें एक अलग फ़ोन नहीं लेना चाहिए एआई के लिए, जैसे रैबिट हो गया या ह्यूमन की एआई पिन हो गई, हमारे जो एग्जिस्टिंग फोन्स हैं उस पर भी आए, एंड ये खाली एप्पल के इकोसिस्टम में ना रहे, गूगल के इकोसिस्टम में भी आए। आई होप दैट। देखते हैं अभी, आई थिंक एज सारे एआई प्रोडक्ट्स के साथ जो चल रहा है, देखते हैं इज द वर्ड वी आर हियरिंग, क्योंकि अभी तक कुछ भी एक्चुअल यूज केस कहीं से भी नहीं आया। इवन एप्पल के केस में भी सब डेमोज हैं, सब डेमोज देखते ही हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जो भी उन्होंने डेमो दिखाए हैं उसमें से कुछ फीचर्स ही एप्पल इंटेलिजेंस के बहुत ही छोटे से एक ग्रुप ऑफ फीचर्स हैं जो इस साल iOS 18 के साथ में लॉन्च करेंगे, वो भी कुछ डिवाइसेस के लिए। बाकी जो उन्होंने एक बड़ा सेट जो फीचर्स उन्होंने दिखाया स्टेज पे, वो ओवर द नेक्स्ट ईयर वो आने वाले हैं, तो हमें यूज़ करने को भी नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द यूजर्स विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट इनफैक्ट, क्योंकि वो iPhone 15 Pro में सिर्फ अवेलेबल है या मैक्स पे अवेलेबल है जिसमें M1 के ऊपर है। हाँ, बट दे आर होपिंग कि इवेंचुअली हम एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे सबके पास वो डिवाइसेस होंगे जिसपे वो मॉडल्स रन कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली सबके पास ही वही डिवाइसेस होंगे जिसपे सब कुछ चलेगा। वो थोड़े साल बाद होगा, बट मे बी, फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। एप्पल इंटेलिजेंस।